अस्सलाम वालेकुम। छोटी छोटी स्टोरियों कहानियों के साथ स्पेनिश सीखें। आज की स्टोरी नंबर 2 के साथ मैं हूं वकास अकरम। पिछली स्टोरी की तरह हम पहले ये कहानी सुनेंगे, पढ़ेंगे, उसके मीनिंग्स देखेंगे और एंड पे कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनका जवाब सिर्फ और सिर्फ आपने देना है। पिछली जो कहानी थी उसके सब तकरीबन 6-7 लोगों ने सिर्फ उसका जवाब लिखे थे, तो सब ने जो है ना वो ठीक लिखे। सिर्फ एक गालबन जो है ना वो उनका एक ऑप्शन जो है ना वो गलत था। उम्मीद करता हूँ कि पिछली कहानी की तरह आपको ये कहानी जो कि उसका अगला स्टेप है वही कहानी हम कंटिन्यू करते जा रहे हैं। तो अब पिछली कहानी में हमने देखा था कि वो बार्सिलोना आ रहे हैं, तो अब बार्सिलोना में आके उनको क्या दिखता है, क्या वो कैसा फील करते हैं, वो आज की कहानी में हम देखेंगे। और अगर आप क्वेश्चंस के जो एंड पे होंगे जवाब देना चाहें तो कमेंट्स में अपने अपना ऑप्शन जो है ना वो जरूर लिखिएगा। तो आइए आगाज करते हैं आज की स्टोरी नंबर 2 का। कैपिटुलो 2, एस्पाña। चैप्टर नंबर 2। हम स्पेन में आ चुके हैं। El avión aterriza en Barcelona। जहाज बार्सिलोना में उतरा। Y mi amigo nos espera a la salida del aeropuerto। और मेरा अमीगो, मेरा दोस्त जो एयरपोर्ट का खारजी रास्ता है वहां पे वेट कर रहा है। Me da un abrazo con fuerza। Me da un abrazo, मुझे वो मिलता है, गले लगाता है, con fuerza बहुत जोर के साथ। Hola Daniel, qué alegría es que estés aquí। वो कह रहा है, दोस्त इसको कह रहा है ओला दानियल, दानियल बहुत खुशी हुई तुम्हें यहाँ देखकर। के alegría que estés aquí। Hola Armando, ये दानियल कह रहा है me alegro de verte, मैं तुम्हें देख के खुश हुआ या मुझे खुशी हुई तुम्हें देखकर। Mi amigo Armando mira a mi hermana Julia con curiosidad। मेरा दोस्त अरमांदो मेरी बहन को एक मतलब अजीब सा देखता है या कुरियोसिटी के साथ देखता है, मतलब कि ये कौन है। अरमांदो, querido amigo, अरमांदो मेरे अच्छे दोस्त, te presento a mi hermana Julia, ये मेरी बहन जुलिया है। Mi amigo se acerca a Julia y la saluda। मेरा दोस्त जुलिया के पास जाता है और उसको सालुदार करता है, उससे मिलता है। Hola Julia। जुलिया को ओला कहता है। Encantado de conocerte। तुम्हें मिलके बहुत खुशी हुई। Mi hermana es tímida। मेरी बहन शर्मीली है। Siempre es tímida cuando conoce a gente nueva। हमेशा वो शर्मीली टाइप है जब वो किसी नए बंदे से मिलती है, किसी अनजान से मिलती है। Hola Armando, ये वो कह रही है Hola Armando, tu hermana es muy tímida, ¿verdad? तुम्हारी बहन बहुत शर्मीली है, ऐसे ही है ना? Me dice Armando con cara sonriente। मुस्कुराते हुए अरमांदो ने मुझे ये कहा कि तुम्हारी बहन बहुत शर्मीली है। Sí lo es। हाँ बिल्कुल ये शर्मीली है। Pero es muy simpática, लेकिन ये बहुत अच्छी है, बहुत नाइस पर्सन है। Minutos después, कुछ मिनट्स बाद, viajamos en taxi hacia nuestro apartamento। हम टैक्सी में अपने अपार्टमेंट गए। El taxi cuesta 8,50 euros desde el aeropuerto hasta el centro de Barcelona। जो टैक्सी है वो हमें 8 यूरो और 50 सेंट कोस्तार हुई एयरपोर्ट से बार्सिलोना सेंटर तक। En junio y hace mucho calor। सॉरी, es junio, जून है, y hace mucho calor, बहुत सख्त गर्मी है। El sol de España siempre es muy caluroso en la zona del Mediterráneo। स्पेन का जो सूरज है ये गर्मियों में बहुत ही गर्म होता है, खासकर जो मेडिटेरानियो का सोना है, ये जो बार्सिलोना, वालेंसिया, अल्मेरिया का ये सोना है जिसके साथ ये जो समंदर लगता है जिसको मेडिटेरानियो कहते हैं, तो वो कह रहा है कि इस सोना का जो समंदर है ये बहुत ही गर्म होता है। Llegamos al apartamento a la hora de comer। हम खाने के टाइम तक अपार्टमेंट पहुंच गए। Armando nos ayuda con las mochilas। अरमांदो ने हमारे बैग्स के साथ, हमारे मतलब उनके जो सामान था उसे अपार्टमेंट तक ले जाने में उनकी मदद की। Yo tengo mucha hambre। मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है।
Armando, tenemos mucha hambre. Armando, हमें बहुत ज्यादा भूख लगी है. ¿Dónde podemos comer? हम कहाँ खाना खा सकते हैं? Hay dos restaurantes a poca distancia. यहाँ पे नजदीक 2 रेस्टोरेंट्स हैं. ¿Qué comida sirven? किस टाइप का खाना है वहां पे? En uno de los restaurantes sirven paella muy rica y en el otro hay pescado fresco y delicioso. एक में तो एक जो स्पेन की स्पेशल डिश है पाएया वो ऑफर करते हैं, वो देते हैं, और दूसरे में मच्छी है वो भी फ्रेश. Julia, ¿quieres ir a comer paella? Le pregunto a mi hermana. मैं अपनी बहन से पूछा, या मैंने अपनी बहन से पूछा, क्या तुम पाइया खाने जाना चाहती हो? Claro, Daniel. बिल्कुल Daniel, क्यों नहीं? Tengo mucha hambre. मुझे बहुत भूख लगी है. Mi amigo Armando se queda en el apartamento y nosotros vamos hacia el restaurante de paellas. मेरा दोस्त अरमांडो अपार्टमेंट में ही ठहरा और हम लोग जो पाइया वाला रेस्टोरेंट था वहां पर चले गए. Julia, ¿qué autobús lleva al restaurante de paellas? Julia, जो पाइया वाला रेस्टोरेंट है वहां पे कौन सी बस जाती है? No lo sé. मुझे नहीं पता. Tenemos que preguntar a alguien. हमें किसी से पूछना होगा. Mira allí. वहां देखो. El señor de la camisa blanca. वो व्हाइट शर्ट वाला जो बंदा आ रहा है. Vamos a preguntarle. हम उससे पूछते हैं. El señor de la camisa blanca nos saluda. जो व्हाइट शर्ट वाला शख्स था उसने हमें सालूदार किया, हमसे सलाम दुआ की. Hola amigos, उसने कहा. En qué os puedo ayudar? सालूदार करने के बाद, ओला कहने के बाद उसने कहा कि मैं आप लोगों की कैसे मदद कर सकता हूं. ¿Cómo podemos ir al restaurante La Paella Loca? La Paella Loca जो रेस्टोरेंट है, हम वहां कैसे जा सकते हैं? Eso es fácil. ये तो बहुत आसान है. Aquí mismo para el autobús 35. बिल्कुल यहाँ पे 35 नंबर जो बस है वो रुकती है. Ese autobús lleva directamente a la calle de la Paella Loca. यही autobús आपको डायरेक्ट उस गली में ले जाएगी जहां पे पाइया लोका है. Aunque hay un problema. लेकिन या बेशक वहां पे एक प्रॉब्लम है. ¿Qué problema hay? कैसी प्रॉब्लम? कौन सी प्रॉब्लम? Ese autobús normalmente va muy lleno. ये जो बस है आमतौर पर ये भरी हुई होती है. Julia y yo hablamos sobre usar el autobús para ir al restaurante. मैंने और जुलिया ने आपस में बात की वो बस यूज करने या बस में रेस्टोरेंट जाने के लिए. Ella parece preocupada. वो परेशान लग रही थी. Daniel, el restaurante de paella puede estar bien, pero quizás podemos comer en el restaurante de pescado. Daniel, बेशक पाइया वाला जो रेस्टोरेंट है वो बहुत अच्छा है या बहुत अच्छा होगा, लेकिन शायद हम यहाँ पे जो मच्छी है वो ही खा लें तो बेहतर है. Tengo una idea. Julia, मेरे पास एक आइडिया है. Tú puedes coger el autobús 35 para ir al restaurante La Paella Loca. तुम ये जो 35 नंबर बस है ये पकड़ो और वहां उस रेस्टोरेंट पे जाओ. Yo cojo el autobús que lleva al restaurante donde se sirve el pescado. और मैं वो बस पकड़ता हूं जो कि मच्छी वाले रेस्टोरेंट पे लेके जाती है. ¿Por qué quieres hacer eso? तुम ये क्यों करना चाहते हो? Porque así podemos comparar el precio de cada restaurante. क्योंकि इस तरह हम दोनों रेस्टोरेंट्स की जो प्राइसेस हैं वो हम एक दूसरे के साथ कंपेयर कर सकेंगे. यहाँ पे एक चीज आप नोट कर लें या आप देख सकते हैं. Porque जब क्वेश्चन का क्वार रही है तो इसमें for और के में फर्क है, मतलब वो सेपरेट है एक दूसरे से. लेकिन जब हम एक एक्सप्लिकेशन उसकी दे रहे हैं या हम कहना चाह रहे हैं क्योंकि, तो ये दोनों इकट्ठे हैं और ई के ऊपर ये acento नहीं है. ये फर्क है por qué में और por qué में. Vale, te llamo por móvil.
ठीक है, मैं तुम्हें मोबाइल पे कॉल करूंगा। Cojo el autobús que lleva al restaurante donde se sirve pescado. मैंने वो बस पकड़ी जो कि मच्छी वाले रेस्टोरेंट पे जाती है। Tengo mucho sueño. मुझे बहुत नींद आ रही थी। Así que me duermo la siesta. इस तरह मैं सो गया या मैंने सिएस्ता लिया। सिएस्ता कहते हैं ये जो दिन के टाइम स्पेनिश लोग एक आदत के तौर पे जो सोते हैं, बेशक आधा घंटा ही सोएं, आंख लगाएं, उसको ये सिएस्ता कहते हैं। मैं despierto tiempo después. मैं कुछ वक्त बाद जागा। El autobús está parado y no hay nadie en él salvo el conductor. बस जो है ना वो रुकी हुई थी और उसमें कोई बंदा नहीं था, सिर्फ और सिर्फ उसमें ड्राइवर था। Disculpe, le pregunto al conductor, ¿dónde estamos? सॉरी, मैं जो ड्राइवर है उससे पूछता हूँ, ¿dónde estamos? हम कहाँ हैं? Hemos llegado a Valencia. हम वालेंसिया पहुंच चुके हैं। ¿Cómo? ¿Estamos en Valencia? Oh no, ¿cómo es posible? ये कैसे हो सकता है कि हम वालेंसिया में हों? Oh shit, ये कैसे मुमकिन है? Cojo el móvil de mi bolsillo e intento llamar a mi hermana. मैं अपनी जेब से मोबाइल निकालता हूं और अपनी बहन को कॉल करने की कोशिश करता हूं। Vaya, mi móvil no tiene batería. जिसका डर था, मेरे मोबाइल में तो बैटरी नहीं है, चार्ज ही नहीं है मेरा मोबाइल। No puedo encenderlo. मैं उसे ऑन नहीं कर सकता। Salgo del autobús. मैं बस से उतरा। Estoy en Valencia. मैं वलेंसिया में हूँ। Valencia está muy lejos. वलेंसिया तो बहुत दूर है। No me lo puedo creer. मुझे यकीन ही नहीं आ रहा। Me he dormido en el autobús y me ha llevado hasta Valencia. मैं बस में सो गया और वो मुझे वलेंसिया तक ले गई। ¿Qué hago ahora? अब मैं क्या करूं? Paseo por las calles de Valencia. मैं वलेंसिया की जो गलियां वहां उनमें घूमा। Busco una cabina telefónica. एक टेलीफोन के लिए कोई कैबिन ढूंढ रहा था। Pregunto a una señora. एक खातून से मैंने पूछा। Disculpe señora. माफ कीजिएगा खातून। ¿Dónde puedo encontrar una cabina telefónica? मुझे कहाँ से एक बूथ कह लें या कैबिन टेलीफोन के लिए कहाँ से मुझे मिल सकता है या कहाँ मुझे मिल सकता है? A la vuelta de la esquina tiene usted una. Jovencito. नौजवान, यहाँ इस गली की बैक साइड पे एक कैबिन तुम्हें मिल जाएगा। Muchas gracias. बहुत बहुत शुक्रिया। Que tenga un buen día. कि आपका दिन अच्छा गुजरे। De nada. Welcome. Buenas tardes. Buenas tardes. Son las 5 de la tarde y mi hermana no sabe dónde estoy. शाम के 5 बजे बज गए हैं और मेरी बहन को बिल्कुल नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ। Seguro que está muy preocupada. यकीनन वो बहुत परेशान होगी। Entro en la cabina telefónica. मैं कैबिन में दाखिल हुआ। Oh no. Shit. No recuerdo el número de teléfono de Julia. मुझे हुलिया का टेलीफोन नंबर याद ही नहीं। ¿Qué voy a hacer? अब मैं क्या करूं? Tengo dinero, pero no tengo su número. मेरे पास पैसे तो हैं लेकिन नंबर नहीं। Voy a buscar un restaurante. मैं एक रेस्टोरेंट ढूंढने निकला। Tengo mucha hambre. मुझे बहुत भूख लगी हुई है। Luego pienso. बाद में सोचता हूँ। Entro en un restaurante barato y el camarero se acerca. मैं एक सस्ते रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ और जो वेटर है वो मेरे पास आया। Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué desea? आपको क्या चाहिए? Me gustaría, मुझे चाहिए paella. Le digo camarero después de ver la carta. मैंने उसे कहा पाएया जब मैं मेन्यू देख रहा था या मेन्यू देख के मैंने उसे कहा पाएया पूछते हुए। Disculpe,
No le he entendido bien, joven. मुझे सही समझ नहीं आई. नौजवान, तुम्हारी मुझे सही समझ नहीं आई. Comienzo a reír muy alto y me mira mucha gente del restaurante. मैं जोर जोर से हंसने लगा और सारा रेस्टोरेंट मेरी तरफ देखने लग पड़ा. Al acabar de comer, खाने के बाद, tengo vergüenza. मुझे शर्म आ रही थी. No debería reír tan alto. मुझे इस तरह से हंसना नहीं चाहिए था. Pero es curioso. लेकिन ये अजीब है. Queríamos comer paella y aquí estoy. मैं paella खाना चाहता था और मैंने खा लिया. Comiendo paella en Valencia. मैं paella Valencia में खा रहा हूँ. Y mi hermana no sabe dónde estoy. और मेरी बहन को बिल्कुल नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ. Es tan irónico. ये इतना increíble है, ना मानने वाला है, ना बेयकीनी बात है ये इतनी. ¿Qué puedo hacer ahora? अब मैं क्या कर सकता हूँ? No tengo el número de mi hermana. मेरे पास मेरी बहन का नंबर भी नहीं. Ya sé. बिल्कुल बिल्कुल. Voy a llamar a Londres. मैं अभी लंदन कॉल करता हूँ. Vuelvo a la cabina telefónica y marco el número de teléfono de la casa de mis padres en Londres. मैं वापस बूथ में गया. वहां मैंने नंबर डायल किया अपने घर का, अपने वालदैन के घर का जो कि लंदन में है. Suena 4 veces y por fin responde mi madre Clara. 4 रिंगस्टोन के बाद मेरी माँ क्लारा ने जवाब दिया या टेलीफोन उठाया. Hola cariño. शहजादे, ¿cómo estás? कैसे हो? ¿Qué tal en Barcelona? बार्सिलोना कैसा है या वहां पे कैसा गुजारा हो रहा है? Hola mamá. Tengo un problema. मैं एक प्रॉब्लम में हूँ. ¿Qué pasa, hijo? मेरे बेटे, क्या प्रॉब्लम है? क्या बात है? ¿Ha pasado algo malo? क्या कोई गलत हो गया है? No es eso, mamá. ये नहीं है मेरी माँ. Por favor, llama a Julia y dile que estoy en Valencia y que no tengo batería en el móvil. Please, por favor, Julia को कॉल करो और उससे बोलो कि मैं वालेंसिया में हूँ और मेरे मोबाइल में बैटरी नहीं है. ¿En Valencia? ¿Qué haces tú en Valencia? ¿Valencia में? तुम वालेंसिया में क्या कर रहे हो? Es una larga historia, mamá. ये एक बहुत लंबी कहानी है. Llego a un hotel. मैं एक होटल पहुंचा. Pago la estancia de una noche. एक रात का estancia मैंने पे की. Y entro en mi habitación. और अपने कमरे में दाखिल हुआ. Me desvisto. मैंने कपड़े उतारे. Y saco de mi mochila un pijama. और अपने बैग से मैंने एक पजामा निकाला. Apago la luz y duermo. लाइट ऑफ की और मैं सो गया. Menudo día de locos. बिल्कुल पागलों वाले दिन के बाद. और इसके साथ हमारा आज का चैप्टर, हमारी आज की कहानी इख्तिताम पजीर हुई. अब हम देखते हैं आज के जो क्वेश्चंस हैं वो कौन से हैं. ये आपको नजर आ रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक. पिछली कहानी की तरह यहाँ भी हमारे पास 5 क्वेश्चंस हैं, तो इनके जवाब आपने देने हैं. उम्मीद करता हूं कि आपको ये पसंद आई होगी और आपको इसकी समझ भी आई होगी. तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई कहानी के साथ. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.